एक बहुत ही चतुर और चालाक जमींदार था जिसके पास पूरे गांव में बहुत सारी जमीन थी। जब जरूरतमंद उसके पास मदद के लिए आए तो उसने चालाकी से छोटी रकम उधार ले ली। जो लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं थे उनका लाभ उठाते हुए वह मूल राशि में ब्याज जोड़ता रहा। ऋण चुकाने की राशि इतनी बढ़ जाएगी कि लोग वापस भुगतान नहीं कर पाएंगे और अंततः अपनी जमीन जमींदार को सौंप देंगे। अब उसकी नजर अपने घर के पास एक बुढ़िया की जमीन पर थी। वह बिल्कुल अकेली थी, कोई दूसरा परिवार नहीं था। वह अपनी फसल खुद लगाएगी और अपनी जरूरतें पूरी करेगी। जम वह अपनी फसल खुद लगाएगी और अपनी जरूरतें पूरी करेगी। जमींदार को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे अपनी जमीन उसे देने के लिए कैसे फुसलाए। फिर उसने गांव के एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत दी और उसके नाम पर स्वामित्व के जाली कागजात बनाए। वह एक सरकारी अधिकारी के साथ वृद्ध महिला से मिलने गए और उन्हें जमीन उन्हें सौंपने का नोटिस दिया। यह जानकर वृद्ध महिला हैरान रह गई और गुहार लगाई कि वह जीवन भर यहीं रही है और यह जमीन उसके पूर्वजों की है, उसके प्रियजनों का यहाँ बसेरा है और यह उसे विरासत में मिली है। अब कोई इस पर दावा कैसे कर सकता है? उसने स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मकान मालिक ने सभी को रिश्वत दी और जाली स्वामित्व कागजात पेश किए। इस प्रकार अदालत ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया। निराश वृद्ध महिला फिर जमीन खाली करने के लिए तैयार हो गई, जबकि जमींदार और उसके सहयोगी वहां खड़े होकर उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। जाते समय आंसुओं से भरी बुढ़िया जमींदार के पास पहुंची और बोली, साहब, आज आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी पूरी जिंदगी यहीं गुजर गई, लेकिन अब मैं जा रही हूं। यहीं की धरती है जहां मैं खेला, अपने परिवार के साथ बड़ा हुआ और यह मिट्टी मुझे बहुत प्रिय है। उन्होंने आगे कहा, हम सभी मिट्टी से बने हैं और इसलिए किसी को भी इसके प्रति लगाव हो सकता है। मुझे अपने साथ इस मिट्टी से भरा एक डिब्बा ले जाने की इजाजत दीजिए, जब तक मैं शांति से मर नहीं जाता।